प्रणाम स्वामी जी। मन में कई बार ऐसा एक प्रश्न उठा है मेरे कि जीवन में आदमी को जब अस्तित्व पे जब जन्म आता है, फिर मृत्यु होता है, तो ऐसा है मुझे एक ख्याल कि जन्म मृत्यु से बाहर जाना है मुझे, कि ऐसी मुक्ति होना चाहिए कि आगे बाद जन्म नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि उनकी मुक्ति चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे चाहिए कि अगला जन्म नहीं चाहिए, मुझे पूरा अस्तित्व में विलीन होना है। ऐसा मन में भाव उठा है। कृपया मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, बताइए स्वामी जी। ठीक ठीक। कृपा तो आपका भाव तो बहुत अच्छा है। देखो, जो भी अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो यह मुक्ति अचेतन रूप से उसके मन में होता ही है कि जो यात्रा पर चले हैं तो कुछ जानकर कुछ अनजाने में चाहते ही है कि इस जीवन से हम मुक्त हो, और आप इसे सचेतन रूप से कह रहे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। अब देखो, आपने कदम तो इस और बढ़ा दिए, है ना। संन्यास दीक्षा भी हो गई है और आपकी साधना भी चालू है। काफी शिविर भी आपके हो गए, और अभी जीवन का पड़ाव आपका ऐसा आ रहा है कि आप पूरी लगन से इसमें उतर सकते हैं। बराबर है ना। 1-2 साल में आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट ले ले, तो ओशो का इस विषय पर जो गाइडेंस है, तो सबसे पहले ओशो कहते हैं प्यास और संकल्प, ये सूत्र है साधना के जगत के लिए। तो आपके प्रश्न में जैसे आपकी प्यास नजर आ रही है कि प्यास तो है, मुक्ति की प्यास है, तो ये पहला कदम है और आपने सही पहला कदम उठाया है। ये बहुत अच्छी बात है। अब इसके लिए जो दूसरा सूत्र है वो है संकल्प, क्योंकि जैसे आपकी प्यास है और परमात्मा आपको उसकी तरफ खींच रहा है, लेकिन उसी वक्त कुछ प्रकृति नीचे भी हमें खींचेगी। ऐसी कुछ घटनाएं या ऐसी हमारे कुछ भाव जो हमें नीचे की ओर भी खींच सकते हैं। ठीक है। तो एक तरफ प्रकृति का खिंचाव है और दूसरी तरफ परमात्मा का भी खिंचाव है। तो आपकी ये जो मुक्ति की प्यास है, तो ये परमात्मा का खिंचाव है। ठीक है। अभी उसमें बाधा क्या रहेगा? तो बाधाएं रहेगी कि प्रकृति भी इतने आसानी से आपको मुक्त नहीं होने देगी, है ना, क्योंकि वो उसका खेल खेलेगी। तो वो आपको जैसे ग्रेविटेशन जिसे बोलते हैं, तो जैसे हमारी इंद्रियां हैं, हमारी वासनाएं हैं, तो ये सारा प्रकृति का खेल है और ये आपको नीचे खींचने की, फिर बंधन में डालने की कोशिश करेगा। बराबर। तो अभी देखो, 1 साल के बाद आप सोच रहे हैं कि रिटायरमेंट ले, ठीक है, लेकिन तब तक आप जितने यानी रोज ध्यान में समय बिता सकते हैं। और आपने बताया कि आपको सुबह जल्दी खुद ही नींद खुलती है, तो ये बड़े अच्छे लक्षण हैं। मतलब आप का जो ये है, समझ लो एरोप्लेन है, वो बिल्कुल उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा है। क्योंकि कई लोगों का तो सुबह अलार्म लगाकर भी नींद नहीं खुलती है। तो शरीर, मन और आत्मा, ये तीनों चीजें जब एक लय में आ जाती है तो व्यक्ति का खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में नींद खुलना शुरू हो जाता है।
तो ये बड़े अच्छे लक्षण हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का आप सही उपयोग कर ले। हाँ, जैसे 3:30 बजे अगर आपकी नींद खुलती है तो 3:30-4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक अगर 2 घंटा, कम से कम 1.5 घंटा, और फिर आगे जितना बढ़ सके 1.5 घंटा 2 घंटा, अगर आपकी मौन में आपका बैठना होता है तो ये बहुत अच्छा रहेगा साधना के लिए, है ना। तो उस दिशा में आप प्रयत्न करें कि वो समय आप इसके लिए लगा सकते हैं, मौन के लिए लगा सकते हैं। अब इस समय यानी पूरा अस्तित्व आपको उड़ान भरने के लिए या गहरे जाने के लिए हेल्प करता है। तो ध्यान में जो भी आपकी गति हो रही है तो उसमें आपको सुबह की जैसे ही बैठक शुरू होगी तो आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे गहराई बढ़ रही है और ध्यान की अनुभूतियां भी बढ़ रही है ना। तो वो समय का आप सदुपयोग कर ले। और फिर आगे तो जब भी आप रिटायरमेंट लेंगे तो फिर जितना ज़्यादा समय मौन में बिताएंगे तो उतना गहरे तलों में आपकी यात्रा होगी और फिर शरीर के पार के अनुभव, मन के पार के अनुभव आपको होना शुरू हो जाएंगे। तो जो भी साधक गहरे गए हैं तो उन्होंने मौन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, मौन साधना। तो जैसे शुरू में आप 21 दिन का मौन कर सकते हैं। हो सके तो रिटायरमेंट के पहले ही इसका आप छुट्टी लेकर प्रयोग कर सकते हैं, है ना। 1 महीने की छुट्टी लेकर कहीं एक स्थान, कोई छोटा मोटा ध्यान केंद्र हो या आश्रम हो, हाँ, तो वहाँ पर आप 21 दिन का मौन कर सकते हैं। उसमें ओशो ने गाइडेंस दिया हुआ है तो वो आप पढ़ लें, पुस्तकों में है 21 दिन के मौन कैसे करना है। तो वो बहुत लाभदायक होगा। ये शुरू में है, ये शुरू की बात है 21 दिन। फिर इसको गहरे तलों तक ले जाने के लिए या मुक्ति की झलक पाने के लिए आप इसको 3 महीना बढ़ा सकते हैं। शुरू में 40 दिन बढ़ा सकते हैं, फिर 3 महीना बढ़ा सकते हैं, और अगर और गहराई प्राप्त करनी हो तो 6 महीने भी आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो इससे आपको मतलब ये साधना का जगत क्या है और ये आपकी जो आकांक्षा है तो उस दिशा में आपके सही सही कदम, क्योंकि जो भी है सब भीतर है और हमारा शरीर मन ये एक प्रयोगशाला है। तो ये आप जब जैसे ही मौन में उतरेंगे तो गहरी परतों का खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत डर का सामना भी करना पड़ेगा, बहुत अचेतन ऐसी आयाम खुलेंगे, हाँ, और बहुत ज़्यादा डर का सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसको उसका सामना करें होशपूर्वक, उससे अगर पार हो तो फिर गहरे मौन का और जो भी गहरे अनुभव है साधना के जगत की। और एक पुस्तक है जिन खोजा तीन पाइया। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो उसको पढ़ना शुरू करिए। लेक्चर भी हो? हाँ, ऑडियो लेक्चर भी है और पुस्तक भी खरीद ले। पुस्तक मिल जाएगा। हाँ, पुस्तक उसमें कुंडली का बताया है। हाँ, पूरा कुंडलिनी का भी बताया है, साधना के गहरे अनुभव के बारे में, 7 शरीर और सारी यात्रा के बारे में जानकारी है। तो मौन में उतरने के पहले उसको ठीक से पढ़ ले, क्योंकि थोड़ा उस दिशा में मन का भी यानी जानकारी होना जरूरी है। मन को भी जानकारी होना जरूरी है कि हम
किस विषय पर हम प्रयोग करने जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है। तो ओशो ने पूरा यात्रा पथ उसमें समझाया है। तो यही है कि मौन में उतरना है, और उसके लिए सही वातावरण चाहिए, एक सुरक्षित वातावरण चाहिए। जैसे ध्यान केंद्र पर कहो या किसी आश्रम में कहो, एक ध्यान का ऊर्जा क्षेत्र है, ओशो का अपना एनर्जी फील्ड है, तो वहाँ पर फिर वो सुरक्षित वातावरण होता है। और कुछ गहरे साधक भी होते हैं कि जो आपको हेल्प करेंगे। कभी अगर कुछ दिक्कत आती है तो वो आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा साधना के लिए। और बाहर का ज्ञान वो तो कोई काम का नहीं है। आपके अपने अनुभव और कितने संकल्प पूर्वक आप उसमें चलते हैं, उससे गुजरते हैं, कितने धैर्य पूर्वक और कितने श्रद्धा पूर्वक। जैसे भाई की बात की तो कई बार ऐसे लगेगा कि ये 21 दिन का मौन भी बीच में से ही नहीं करना है ना। समझ लो 14 दिन हो गए और आपको लगेगा कि चलो इससे तो बाहर निकलो, अपना जीवन ही ठीक है। कई सारे हाँ, बुद्ध के देशना में उसको मार कहा गया है कि वो मार पीछे खींचेगा, या अपने सादे सरल शब्दों में प्रकृति पीछे खींचेगी, और मन ऐसे ऐसे उपाय खोजेगा कि सारे तर्क देगा कि नहीं नहीं ये हम सब गलत कर रहे हैं, इसमें कुछ सार नहीं है, चलो अपनी जो पुरानी दुनिया है उसमें वापस चलो। तो ये सारा होगा। तो लेकिन ये सारे मन के खेल इनको देखकर, इनसे बचकर अगर हम धैर्यपूर्वक इससे गुजरते हैं तो फिर बहुत लाभ होगा। तो ये एक ही रास्ता है जो मौन का है। तो जो भी साधक इससे गुजरे हैं तो उनका काम हो गया है। और ब्रह्म मुहूर्त का आपने शायद अगर सुना हो, ओशो के पिताजी भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बहुत ध्यान साधना करते थे। और सदियों से ये तो चला आ रहा है, जो भी साधक लोग हैं ब्रह्म मुहूर्त का उपयोग करते हैं। और आपको नेचुरली जब नींद खुल रही है तो ये बहुत अच्छा होगा। और क्या होगा ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ उस दिशा करते रहना। हाँ हाँ हाँ। तो ओशो ने दिया हुआ सूत्र है सजगता और मौन। सिर्फ मौन नहीं, सजगता भी उसमें चाहिए, क्योंकि हम अगर सिर्फ बात नहीं करेंगे और उसको मौन कहेंगे तो वो नहीं। शुरू शुरू में बाहर से मौन रखना सहायक होता है, लेकिन फिर सजगता बनी रहे कि हमारा वो अंतर आलाप, ये जो है अंतर वार्तालाप जो है खुद ही, हाँ भीतर वो चालू रहता है। तो वो भी धीरे धीरे कैसा कम कम होते जाए और कैसे मौन के अंतराल बढ़ते जाए, और फिर हम कैसे मौन को उपलब्ध हो। तो इसलिए मौन हो और साथ में सजगता हो। बहुत सारे विचार भी आते हैं। हाँ हाँ, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा। तो ओशो का गाइडेंस है कि कैसे आपको सक्रिय ध्यान भी चालू रखना है, और मन के सारे जो व्यापार है जैसे पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सब बंद करना है। हाँ, और फिर किसी से आंख भी नहीं मिलाना है, अपने ही कमरे में रहे, और प्राण शरीर से जो भी क्रियाएं हैं वो करना है। जैसे दिन में 2-3 बार जब भी आपका भाव हो आप नहा सकते हैं, तो नहाना ये प्राण शरीर की क्रिया है। टहल सकते हैं, हाँ हाँ। तो ये सारी शारीरिक क्रिया, प्राण शरीर की क्रिया जो है, तो
तो उनको जारी रखना है। और मनस शरीर की जो क्रिया है विचार का है, तो इन सार से इनसे बचना है। तो फिर धीरे धीरे वो मन का व्यापार कम कम होती जाता है। तो जैसे 21 दिन का शुरू में प्रयोग करेंगे तो हो सकता है पहले 7 दिन शरीर ले, उसके बाद के 7 दिन मन ले, और फिर अंतिम 7 दिन में आपको गहरे अनुभव, आत्मा के तल के, चैतन्य के तल के गहरे अनुभव हो सकते हैं अगर हम टिके रहे, है ना, बने रहे। तो ऐसा एक ठोस ठोस उस दिशा में निर्देशन है। लेकिन वही है कि ओशो का कहना है कि इस अध्यात्म के मार्ग पर अगर असफलता भी मिले तो भी चलना ही है। हाँ, चलना ही है, रुकना नहीं है। रुकना नहीं है। और बाहर की यात्रा में सफलता भी मिले तो भी वो कोई काम की नहीं है। साथ आने वाली नहीं होती। हाँ, वो सब यही रहने वाला है। चलो, बहुत सुंदर। हाँ हाँ, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।